और सबल में क्षेत्र में जनता की आवाज़ है आज की तारीख में तो कि हमें बीजेपी बदलना है, क्योंकि जी 2-3 चीज़ों पर इतना प्रहार कर रहे हैं कि एक तो संविधान की बात कर रहे हैं कि संविधान बदलने की, तो संविधान जो बदलने की बात करेंगे तो हमारी जनता समझती नहीं है कि संविधान बदल जाएगा तो हमारी पोजीशन क्या होगी। जब संविधान ही नहीं रहेगा तो हमारा औचित्य ही कुछ नहीं है। तो जनता ने ये मन बना लिया कि महंगाई है, बेरोजगारी है और ये झूठ जितनी बोलती है भाजपा सरकार उतना कोई झूठ नहीं बोलता। तो नमस्कार दोस्तों, मैं उदयवान सिंह अगर आप देख रहे हैं न्याय समता न्यूज़। आज हम सवर्ण विधानसभा में आए हुए हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ कांग्रेस के लीडर भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछना चाहेंगे अब की बार जनता का क्या रुख है, क्या बदलाव चाहती है जनता, अब की बार किस तरीके के चुनाव में चुनौतियों का सामना कर रही कांग्रेस पार्टी को। पहले तो आपका हमारे न्याय समता न्यूज़ में सर स्वागत है। धन्यवाद भाई अरगल जी, और मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद दूंगा, आपका न्याय समता न्यूज़ जो आप मुझे टाइम दे रहे हो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब की 2024 का इलेक्शन नज़दीक आ गया, जिसमें 7 तारीख को वोटिंग होना है, तो कांग्रेस पार्टी की क्षेत्र को लेकर के क्या ग्राउंड पे तैयारी चल रही है, क्षेत्र में जनता क्या कहना चाहती है, जनता का रुख क्या बोल रहा है आपको देखते हैं। देखिए, अब की बार जो जनता है वो अपने आप ही मन अच्छा बना चुकी है। नेता स्थानीय तौर पे जाएंगे, क्योंकि लंबा क्षेत्र है तो प्रत्याशी तो घर घर नहीं जा पाएगा, लेकिन जैसे हम सबल की बात करें तो हमारी यूनिट है वो काम कर रही है। और सबल में क्षेत्र में जनता की आवाज़ है आज की तारीख में तो कि हमें बीजेपी बदलना है, क्योंकि जी 2-3 चीज़ों पर इतना प्रहार कर रहे हैं कि एक तो संविधान की बात कर रहे हैं कि संविधान बदलने की, तो संविधान जो बदलने की बात करेंगे तो हमारी जनता समझती नहीं है कि संविधान बदल जाएगा तो हमारी पोजीशन क्या होगी। जब संविधान ही नहीं रहेगा तो हमारा औचित्य ही कुछ नहीं है। तो जनता ने ये मन बना लिया कि महंगाई है, बेरोजगारी है और ये झूठ जितनी बोलती है भाजपा सरकार उतना कोई झूठ नहीं बोलता। तो जनता की समझ में भी आ गया है कि इतने झूठे लोगों के साथ क्यों रहा जाए। और अब की जनता ने ये भी मन बनाया है कि बहुत सालों से जो अभी कांग्रेस की जो सीट रही है यहाँ से पहले, जैसे कमोदी लाल जी जाटव साहब थे, उनके बाद कोई नहीं जीत पाया है, लेकिन अब की बार ऐसा रुझान है सभी समाजों का कि अब की बार कांग्रेस की अच्छे मतों से सीट निकलने वाली है। भाजपा सरकार के तमाम लीडर की बात को देखते हैं, तमाम लीडर 400 सीट आने का वादा करते हैं, फिर इसमें क्या स्थिति रहेगी। फिर देखिए, ये भी एक जुमला है कि जब सरकार 2 से 72 पे बन जाएगी और बन जाती है तो 400 की ज़रूरत क्या है। ये लोगों के साथ भ्रम फैला रहे हैं, क्योंकि इनकी सीटें अब की 100 भी नहीं आ पा रही हैं, इसलिए 400 पार की बात कर रहे हैं ये लोग कि ज़्यादा से ज़्यादा बात करें तो हो सकता है कि अब की बार भी जनता गुमराह हो जाए और हमें ज़्यादा सीट मिल जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। यहाँ पर शिवमंगल सिंह तोमर भाजपा से विधायक प्रत्याशी हैं, नीतू सिकरवार भी कांग्रेस से हैं, बीएसपी से रमेश गर्ग। इन तीनों का प्रत्याशियों के बैकग्राउंड को देखते हैं तो आपको क्या लगता है, नीतू सिकरवार उन दोनों प्रत्याशी को पछाड़ पाएंगे नहीं पछाड़ पाएंगे। देखिए, नीतू का पल्ला इसलिए भारी है कि एक तो स्वच्छ छवि वाले हैं, उनके घर में 5 बार तो विधायक ही आ गई जी, और महापौर भी ग्वालियर से उनकी भाभी जी हैं। तीसरी बात यह है कि उन पे ऐसा कोई आरोप नहीं है, जनता की सेवा में वो अग्रणी रहे हैं, उनके पिताजी का एक अच्छा खासा नाम है। और शिवमंगल सिंह की बात करें, शिवमंगल सिंह के बारे में कौन नहीं जानता, उन्होंने कोऑपरेटिव बैंक में क्या नहीं किया है, उन्होंने कबाड़े तक बेच दिया। जो जनता को पता है कि जो कबाड़े बेचने वाला व्यक्ति है वो जनता का विकास क्या करेगा। दूसरी बात ये भी है कि तोमरों के नाम पट्टा थोड़ा ही है, और भी क्षत्रिय समाज है और भी समाज हैं, तो ऐसा थोड़ी कि उसके पीछे ही लगे रहे कि भाई नरेंद्र तोमर जी करें वही हो। तो अब की बार जिन्होंने रविंद्र भड़ोसा के साथ किया ना कि क्षत्रिय समाज ने सब ने उनको कह दिया चलो ये इनको एक और चांस दे दो, बात मान ली। हर बार थोड़ी मानी जाएगी अब तोमर साहब की कि भाई और कुछ की मौका नहीं मिले। लेकिन ये है कि जिस क्षेत्र की जनता का मन है कि नीतू अच्छा व्यक्ति है, हमारे बीच का है, और पूरे ज़िले में जो सेंटर है
उस जगह का व्यक्ति है, तो दोनों जगह से वो उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो अब की उनके बहुत अच्छे चांस हैं और जनता भी मन बना चुकी है कि हम अब की बार कांग्रेस को ही देंगे, इंडिया गठबंधन को ही सपोर्ट करेंगे और नीतू भैया को भारी मौत से जिताएंगे। इस समय देखते हैं तो कल ही मोदी जी ने सभा की थी, उस सभा को देखते वहाँ पर कवरेज भी किया था, लोगों का मन था कि हम मोदी जी को लाएंगे। अगर लोगों के मन में मोदी हैं, अगर लोगों के मन से फिर कैसे निकाल पाई कांग्रेस मोदी जी को? देखो, मोदी जी उनके मन में होता तो उनकी सभा फ्लिप क्यों हो गई? उनकी सभा जो उनकी उम्मीद की थी वो उस हिसाब से नहीं हो पाई। दूसरी बात है, उनका जो सरकारी अमला है वो आशा कार्यकर्ताओं को, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सरपंच पर दबाव बना के थोड़ा बहुत भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन वो भी नहीं हो पाई। अगर मोदी जहन में होता तो फिर आने वाली हमारी 2 तारीख को प्रियंका गांधी जी की सभा, उसमें देख लेना का रिकॉर्ड टूट जाएगा उनका, क्योंकि मोदी को कोई सुनना ही नहीं चाहता। 2018 में 6 सीटें जीती थी मुरैना श्योपुर में कांग्रेस पार्टी ने। उसके बाद 2019 का इलेक्शन आया था, उसमें नरेंद्र सिंह तोमर सांसद बन के दिल्ली गए थे। इस बार फिर क्या होगा भाई? इसमें तो अभी 3 सीट कांग्रेस के पास हैं, 3 भाजपा के पास हैं। अब की बार क्या रिजल्ट रहेगा? इससे तो अभी बीजेपी मजबूत लग रही है। नहीं, पूरे जो लोकसभा क्षेत्र में ला के 5 सीटें हमारे पास तो जी, श्योपुर और विजयपुर भी हमारे पास ही है ना। और सबलगढ़ का रिकॉर्ड अभी तक का उठा के देखो, यहाँ से तो 20 से लेकर 25,000 तक विधानसभा हमारी जीती है। लोकसभा में भी देख लो, वोट अब की बार 1.5 लाख से पार जा रहा है, 1.5 लाख से पार जाएगी सबल विधानसभा। रही नरेंद्र सिंह तोमर जी की बात, देखो तोमर जी उस हवा में इसलिए जीत गए कि बहुजन समाज पार्टी जो हमारा जो प्रत्याशी है वो उन्होंने हमारे तबके को ज़्यादा गुमराह कर दिया। तो वो उस समय क्या है, भड़ाना जी के उसमें आ गए और भड़ाना जी का सबको पता चल गया कि गिनती नहीं करा पाई। उससे पहले वो चले गए तो हमारे दलित समाज का, बहुजन समाज पार्टी के मिशनरियों सबका बड़ा अपमान हुआ। कम से कम गिनती तो करा लेते, वो गिनती भी नहीं करा पाए। तो अब जो वही प्रश्न जहन में लोगों के में आता है कि ये गर्ग जी आए हैं, गर्ग जी राजी से थोड़े ही आए, उनके घर पे 3 दिन ईडी लगाई उन्होंने, भाजपा वालों ने। ईडी के डर के मारे वो आ गए, नहीं वो तो कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे। रही बात जिसकी कि वो जो अच्छी कैंपेनिंग करना चाहिए वो नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे कि जो नेटवर्क के इनका जो नेटवर्क है वो इतना अच्छा है ही नहीं। जान मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्रों में जाके देखे तो कोई गर्ग को जानता ही नहीं। मान लीजिए सिटी लेवल पे जानते हैं, लेकिन ग्रामीण तौर पे तो गर्ग को कोई जानता ही नहीं। वहाँ ये लोग एजेंट तक नहीं बना पाएंगे, तो वो कहाँ से जीत जाएंगे? आप लोगों के दिमाग में भी जा रहा है कि जैसे करके ना बड़ा ना जैसे जी करके भाग जाएगा, और वास्तविकता है भगेंगे ये। क्यों देखो बलबीर डंडौतिया का क्या हुआ, परसों ही गए हैं वो लोग, और बलबीर डंडौतिया ये क्या कहते थे सब जानते हैं। अभी देखते हैं, कभी कुछ दिन पहले ही जो कुशवाहा समाज के बड़े लीडर माने जाते थे वो जिनका नाम अजब सिंह कुशवाहा जी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। उनका कितना नुकसान होगा कांग्रेस पार्टी को? देखिए, अजब सिंह कुशवाहा जी, मैं समझता हूँ अजब सिंह ने गजब सिंह कुशवाहा है। वो कुछ समय पहले कांग्रेस से थोड़ा ऐसा लगा कि उनको टिकट नहीं मिल रहा है, वही घोषित नहीं हुए थे प्रत्याशी, उससे पहले ही वो बसपा में चले गए। बसपा में 2 घंटे रही मात्र, उसके बाद में पुनः कांग्रेस में आ गए थे। अब ये है कि तुम हर बार तुम्हें टिकट दिया जाए, लोकसभा का दिया जाए और उसका दिया जाए, तो ये तो संभव नहीं है। उनको सम्मान दिया, विधायक बनाया कांग्रेस पार्टी ने, और अब भी दिया, और उसका उनके कारण हम तो 2 विधानसभा सीटें हार गए। यहाँ सबल सीट पे भी उसी का असर पड़ा, क्यों? और अजब सिंह कुशवाहा अब कहीं की नहीं है, वो कहीं से भी टिकट लेके दिखा दें। भाजपा में तो उनका कोई पद होने वाला ही नहीं है। मैं समझता हूँ मोदी जी का मंच लगा के उनको आमंत्रित किया गया था, नहीं किया गया था। जब डंडौतिया जैसी को नहीं किया गया तो तुम्हारी क्या औकात है? रही बात भगने की तो भगते रहो, भगने से विकास थोड़ी हो जाएगा। अभी ये देखते हैं कि दलित समाज का जो वोट एक निर्णायक भूमिका निभाता है। जहाँ 60 साल शासन किया था कांग्रेस पार्टी ने, जिसमें मुस्लिम और दलित वोट का एक तरफा वोट मिला था, अब क्या वो वोट 2024 में कितना मिल पाएगा? क्योंकि जब 23 की लोक विधानसभा में जो कांग्रेस का जहाँ पर भी वोट गया है, जौरा क्षेत्र देखो या मुरैना देखो, जहाँ पर भी दलित समाज का वोट गया है तो कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। जहाँ दलित वोट नहीं गया तो वहाँ बीजेपी मजबूत रही है। क्या मुरैना श्योपुर में यहाँ दलित वोट को कांग्रेस अपनी ओर ले पाई क्या नहीं ले पाई? नहीं, देखिए इस समय वो सब समझ गए, उनकी चाल है कि हमारा जो आंकलन रहा विधानसभा में, जहाँ बीएसपी 30,000 से ऊपर चली गई, 30 और 40 के यहाँ चली गई, तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को
सफलता मिल गई। लेकिन जहाँ 30,000 से नीचे है वहाँ कांग्रेस है। लेकिन इस समय ऐसा माहौल नहीं है कि दलित वर्ग उससे प्रभावित हो जाए। वो मोदी की झूठ से परेशान है। उनको भी पता है कि 15 लाख आए, 2 करोड़ नौकरी लगी, बेरोजगारी कम हुई, महंगाई कम हुई, नहीं हुई, तो वो सब जानते हैं। ये तो उनके जुमले थे। और दूसरा बात ये है कि जिस व्यक्ति के नाम पे, मान लीजिए शिवराज सिंह चौहान के नाम पे ना यहाँ से वोट मिला, अब शिवराज सिंह चौहान ही खुद लूप लाने में लगा दिए, तो वो और किसी को क्या छोड़ेंगे। ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया, वो उसे कुछ आता ही नहीं है, केवल उससे धर्म आता है। कुछ भी बात पूछ लो, बस जय श्री राम या उज्जैन दिखाई देते हैं, बस और कुछ दिखाई नहीं देता, महाकाल वगैरह। तो इससे विकास थोड़ी हो जाएगा। विकास के लिए तो काम करना पड़ता है धरातल पे, और जनता की आवाज़ सुननी पड़ती है। वो जनता की आवाज़ नहीं सुन रही। हाँ, तो ये जनता इस बात को समझ चुकी है कि अब हम लोग जुमले में आने वाले नहीं हैं। रही बात उसकी बहुजन समाज पार्टी के, क्योंकि वो जीत नहीं पाती, आज वोट काटने का काम कर रही है बहुजन समाज पार्टी। इसलिए दलित वर्ग, ये OBC है, वो सब समझ गया है कि उनके यहाँ वोट देने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उनका वोट देने का मतलब है भाजपा का सपोर्ट करना। या सीधे भाजपा को दे दो या बसपा को दे दो, बात एक ही है। तो इसलिए A टीम और B टीम दोनों लड़ती हैं। इसलिए अब लोगों ने नकार दिया है कि पुनः हम कांग्रेस में जाएंगे और कांग्रेस की सीट भारी बहुमत से निकालेंगे, क्योंकि जो सम्मान, जो हमारा ख्याल कांग्रेस पार्टी ने जो रखा, वो आज भी रखने को तैयार है। लेकिन जब उन्हें मौका मिलेगा तभी तो। इसलिए वो लोग भी समझ रहे हैं कि भाजपा में झूठ के सिवा कुछ नहीं है। अब की बार जो हमारा समाज है, वो मैं समझता हूँ कि 90-95% कांग्रेस को सपोर्ट करेगा और कांग्रेस को सफलता मिल रही है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि नीतू भैया का ऐसा प्रचार प्रसार, एक अपने आप जो माहौल बना है, उसमें सब लोग चिल्ला रहे हैं कि कांग्रेस की सीट निकली। और कांग्रेस की सीट यहाँ से और भिंड से और ग्वालियर से, तीनों का ऐसा माहौल दिखाई दे रहा है कि तीनों जगह से सफलता मिल रही है। बात करते हैं 2018 में एक दलितों का बड़ा आंदोलन था, जिसमें बहुजन समाज के कुछ लोग थे, उसमें एट्रोसिटी मामले को देखते हैं, उसके लिए आंदोलन किया था। उसमें 2 अप्रैल में जाटव कम्युनिटी और भी समाज के लोगों पर जो झूठे मुकदमे लगाए गए थे। कांग्रेस ने वायदा किया था कि हमारी सरकार आने के बाद उन मुकदमों को वापस लेंगे, पर लेकिन उन्होंने 1.5 साल सरकार चलाई, फिर भी कांग्रेस पार्टी ने उन मुकदमों को वापस क्यों नहीं लिया? देखिए, कांग्रेस पार्टी को बहुत कम वक्त मिला। जो उनकी जो सेटिंग ज़माने में, व्यवस्था ज़माने में उनको जो टाइम लगा, और सबसे बड़ा मुद्दा पहले था कांग्रेस का कि किसानों का कर्ज माफ़ किया जाए। तो किसानों का जो कर्ज माफ़ी कोई साधारण खेल नहीं था। देखो, उनका रिकॉर्ड लेना, बैंकों की सेटिंग व्यवस्था बनाना, उनकी बजट की व्यवस्था करना, जो सब, और जो उस पर आते, ऐसा नहीं था कि उनके वापस नहीं मामले होते। लेकिन जब तक कुछ गद्दारों ने गद्दारी कर दी, सरकार चली गई। जब सरकार चली गई तो देखिए वो नहीं कर पाए। अब के देखिए, ऐसे मान लीजिए हमारी सरकार आती है तो उस पर ज़रूर विचार किया जाएगा, और कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, वो तो वापस हो जाएगा मामले। अब बात करते हैं, देखते हैं जहाँ पर मुरैना लोकसभा क्षेत्र में, जहाँ पर छोटे छोटे लीडर हैं दलितों के, छोटे छोटे नेता हैं, वो एक भी चुनाव में सक्रिय नहीं दिखते, सभी दूर जाते हैं। बड़े लीडरों का, छोटे लीडरों का कांग्रेस में सम्मान नहीं करती, तो फिर कांग्रेस कैसे फतह हासिल कर पाएगी अब की बार? देखिए, ये तो दूर की बात है कि कांग्रेस सम्मान नहीं करती। जब कांग्रेस कार्यालय में आओगे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ रहोगे, तब पता चलेगा कि सम्मान देती है कि नहीं देती है। हम इस बात को नहीं मानते कि नहीं देती। हम लोग जो आते हैं बड़ा सम्मान मिलता है। देखो, विधायक जी हमें सम्मान देते, वो खुद हमको बुलाते हैं, खुद फ़ोन करके दिखाते हैं, वो बताते हैं हमको कि भाई ये प्रोग्राम है, रही है नीतू भैया की, तो देखो बड़ा प्रोग्राम है, वो बड़ा क्षेत्र है। तो वो तो वही हर व्यक्ति को नहीं कह पाएगा। लेकिन मैं नहीं मानता इस बात को कि सम्मान नहीं करती। पार्टी बहुत बड़ा सम्मान करती है। और मैं समझता हूँ कि विधानसभा चुनाव में भी हमको, अन्य सभी समाजों की बात कर रहा हूँ, सभी समाजों से बढ़ कर के हमको सम्मान मिला। मैं खुद कह रहा हूँ कि मेरे हैंड ओवर 20 गाड़ियाँ थीं। और अभी भी जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आज देखिए लोकसभा का क्षेत्र है, इस कारण अभी हम पे 5-7 गाड़ी आज की तारीख में है। अब वहीं से आ रहे हैं हम लोग। आज का दौरा नेपी से शुरू हुआ है, झुंडपुरा होके और टेंटा ते रामपुर में आए, वो समापन हुआ। और कांग्रेस पार्टी की यदि सरकार बनती है, क्या मैनिफेस्टो है जो यहाँ के रोजगार की व्यवस्थाओं के लिए, इस देश की जनता के लिए क्या देना चाहिए कांग्रेस की अगर सरकार आती है तो? फिर देखिए, मैनिफेस्टो तो आप सभी लोगों ने पढ़ाया कि देखो कितना बढ़िया मैनिफेस्टो बनाया है हमारी कांग्रेस पार्टी ने। तो उन्होंने दिया है कि सबसे पहले रोजगार पे ध्यान दिया जाएगा। 30 लाख नौकरी तो पहले उसमें ही दे दी जाएंगी, और
जो महिलाओं के लिए ये 1000 रुपये की बात कर रहे हैं, हमारे मैनिफेस्टो में 1 लाख रुपए का प्रावधान है। 1 साल में 1 लाख रुपए हर महिला को देने का है। और बेरोजगारी है ना, उनको प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी में इतनी वैकेंसी खाली हैं, उनको सबको भरने का काम करेंगे। तो ऐलान कर चुकी है कांग्रेस पार्टी कि सबसे पहले हम बेरोजगारी मिटाएंगे, हर घर में नौकरी होगी। लेकिन सरकार जब बनेगी ना, उसके महीने 2 महीने बाद उसको परिणाम दिखाई दे जाएंगे आपको। अब बात करते हैं, जब अत्याचार शोषण की बात हो, दलितों पर जहाँ भी अपमान किया जाता है, उनके साथ शोषण होता है, अन्याय होता है, ना फिर बीजेपी साथ में खड़ी दिखती है, ना कांग्रेस दिखती है, ना बसपा पार्टी दिखती है, सिर्फ दिखती है भीम आर्मी के लोग उनके साथ खड़े रहते हैं। फिर क्या कांग्रेस पार्टी क्या समस्या रहती है उनके साथ अत्याचार शोषण में साथ खड़ी नहीं रहती है? देखिए, आपकी ये बात सही है कि भीम आर्मी वाले पहले पहुंचते हैं, और मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ। बढ़िया संघर्ष कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। जहाँ भी अत्याचार होता है वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन वो पहुँचते हैं तो हम लोग भी पहुँचते हैं। लेकिन समस्या ये है कि वो लोग थोड़ा हंगामा जैसा कर देते हैं। हम लोग ये नहीं कहते कि हम ये काम करवा के आए हैं, हम उसका प्रचार नहीं करते, हम काम करते हैं। रही बात इसकी कि आज मीडिया की बात है, अब मीडिया हमारा हो तो उनको बात को छापे। अब मीडिया बिका हुआ है, वो हमारी बात को छापता ही नहीं। अब मैं अपनी कह रहा हूँ कि सबलगढ़ में कहीं भी अन्य अत्याचार होता है तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले फ़ोन मेरे को आता है कि निबोरिया जी, हमारे पास ये परेशानी हो गई। तो मैं ये बोलता हूँ कि तुम गांव से आ जाओ, मैं तुम्हें थाने में मिलूँगा, और मैं उनसे पहले पहुँच जाता हूँ। तो अब आप इस बात का प्रचार थोड़ी करता हूँ कि मैंने साहब आज इतने लोगों के साथ गया, मैंने इतनी FIR दर्ज करा दी, या इतने लोगों को रोका, इतने को न्याय दिलवाया। ये प्रचार करना हमारा काम नहीं है। रही बात जी भीम आर्मी वाले, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें क्या है कि फेसबुक पर और व्हाट्सएप पे एक्टिव ज़्यादा रहते हैं, तो वो उस तरह की जो खबर है ना उस पर मिलती हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि ऐसा नहीं है। और भीम आर्मी वाले भाइयों को भी बधाई देना चाहता हूँ, बढ़िया अच्छी संघर्ष कर रहे हैं, ये बात सही है। और रही बात लीडरों की, तो बहुजन समाज पार्टी ने लीडरों की कदर की नहीं। छोटे से छोटे नेताओं को भी उन्होंने पनपने नहीं दिया। आज हम अपनी बात कर रहे हैं कि अगर उन्हें बढ़ाने का मौका दिया जाता या उन्हें उचित व्यवस्था की होती उन्हें, तो हम काय को कांग्रेस में होते, हम भी बहुजन समाज पार्टी में होते, बरैया जी भी होते, हरगोविंद जौहरी होते, बैजनाथ कुशवाहा जी होते। ऐसे तमाम हजारों लीडर हैं, वो पागल तो है नहीं जो भाग रहे हैं। अरे उनको जब पूछ ही नहीं रहे, उनके हिसाब से टिकट नहीं दे रहे हैं, उनको खुद टिकट नहीं दे रहे हैं, तो वो लोग जो बड़े बड़े लीडर हैं जिनकी ज़िंदगी 40-40 साल लग गई, तो वो घास थोड़ी खो देंगे भाई। वो कहीं ना कहीं तो ग्राउंड तलाशेंगे और अपनी जब बनाएंगे। आज मैं कहूँ कांग्रेस में जितनी भी विधायक बने हैं उसमें 40 से लेकर 45% जो बहुजन समाज पार्टी दिखे हैं वो बने हैं। तो संघर्षशील नेता है, कांग्रेस ने इनकी कदर की, आज विधायक हैं, BSP ने नहीं की। तो बहुत बहुत धन्यवाद निबोरे जिन्होंने बताया कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ दलित वोटों को भी अपने ओर आकर्षित करने की लगी हुई है। यहाँ पर छोटे छोटे बड़े लीडर उनको भी उनके टीम के हिसाब से लगा दिया गया है। यह बात निर्णायक है कि जहाँ पर दलित वोट जाएगा वहाँ सरकार बनेगी। जिस तरीके से 2018 का जो इलेक्शन हुआ है अभी, उसमें 3 विधायक बने थे, वो 6 विधायक बने थे कांग्रेस पार्टी की, जिसमें अधिक मात्रा में दलित वोट मिला था। 2023 का चुनाव देखते हैं। 2023 चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मुरैना में, श्योपुर में और क्या बोलते हैं यहाँ पर जौरा क्षेत्र में, जहाँ पर दलित समाज ने वोट दिया तो 30,000 के पार हो गए थे। जहाँ दलित समाज का वोट नहीं मिला, जहाँ बहुजन समाज पार्टी खाते में गया, वहाँ कांग्रेस पार्टी हारी थी। तो यही स्थिति फिर बनने वाली है कि सभी पार्टियों का वोट अपने पास मजबूत है। यदि दलित वोट निर्णायक भूमिका में रहता है, यदि पार्टी को कांग्रेस को अधिक मात्रा में बोला, बहुजन समाज पार्टी से वोट को अपनी ओर आकर्षित करने में लग गए, तो ये जीत के नज़दीक पहुंच जाएंगे, जीत भी सकते हैं। लेकिन अगर दलित वोट उनको नहीं मिल पाता है तो कांग्रेस पार्टी को फिर हार का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम आप ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। न्याय समता न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देख लें, उसको फॉलो कर लें। धन्यवाद।